सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब के अनमोल साखी हैं, दोहे हैं और इसमें पूरा तत्वज्ञान है कबीर साहब का। तो आज एक अंग देख रहे हैं, भक्ति का अंग। सतगुरु कबीर साहब ने कौन सी भक्ति बताई है, कैसी भक्ति बताई है, क्या हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कैसे हमारी रहनी सहनी होना चाहिए, ये सारा कुछ इन कबीर के दोहों में छपा है। तो आज हम देखेंगे भक्ति का अंग। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? भक्ति का अंग। तो ये सारे दोहे हैं, अनमोल हैं, साखियाँ हैं और बहुत गहराई है इनमें और हमारे दिल को बहुत पवित्र करती हैं। ये कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास और मन मनसा माजे नहीं होन चहत है दास। देखो, कहते हैं अगर जो कबीर साहब की भक्ति करेगा उसका मन उल्लास रहेगा, हुलास रहेगा, अपने सतगुरु के प्रति कहते हैं समर्पण भाव रहेगा उसका कि हमें अपने गुरु का समर्पण करना है, हमें अपने गुरु के आगे भक्ति करना है, दास बनना है हमें अपने गुरु का, हमें पूरी समर्पण भाव से अब लगे रहना है, अब की बार काल के जाल से निकलना है। तो निकलेंगे हम सतगुरु के प्रति समर्पण से, विश्वास से, आधीनी से। तो कहते हैं बहुत मन में हो उल्लास और मन बनसा माजे नहीं। मन से, वचन से, कर्म से आपको कोई दूसरा इष्ट नहीं होना चाहिए। होन चाहत है दास, और पूरा दास बन जाए अपने गुरु का। ऐसा दास कि कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु भगवान है तो है नंबर एक। कहती है निरपक्षी की भक्ति है और निर्मोही को ज्ञान और निर्द्वंदी की मुक्ति है निर्लोभी कुर्बान। देखो, निरपक्ष, ये पक्ष विपक्ष वाली भक्ति नहीं है कबीर की कि हम इस संगठन में हो गए, हम इस संगठन में हो गए, हम इस गुट के हैं। कबीर पंथ में भी कहते हैं कई गुट वाले हैं। जो गुट की भक्ति करेगा, गुट में रहेगा, वो कबीर का नहीं है। तो कहते हैं निरपक्षी की भक्ति है, ये पक्ष विपक्ष की, कहते हैं पक्ष विपक्ष वाली भक्ति नहीं है कबीर साहब की, अकेला चलने की भक्ति है। सतगुरु और भगत बीच में कहते हैं कोई नहीं होना चाहिए, बाल के बराबर भी आपका किसी कोई नहीं होना चाहिए। गुरु फिर जो भी आपसे कराए वो आपको करना है, लेकिन पक्ष विपक्ष नहीं करना है, निंदा नहीं करनी किसी की, सपने में भी। तो कहते हैं निरपक्षी की भक्ति है निर्मोही का ज्ञान। ये कबीर साहब निर्मोही है, ये मोह ममता से रचित नहीं है, प्रकट होके जरूर आता है लेकिन मोह ममता से दूर है, बंधा नहीं है मोह ममता में। कहते हैं निर्मोही को ज्ञान और निर्द्वंदी की मुक्ति है, आहा, और निर्लोभी निर्वाण। कहते हैं जो सतगुरु का अधीन होकर भक्ति करेगा वो सतलोक जाएगा। भक्ति भाव भादो नदी और सभी चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। एक तो भक्ति तो कैसी है, कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी, सभी चले गहराए। भादों की नदियां कहती हैं गहराई से चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कौन सही नदी है, कौन गलत नदी है, कौन सही भगत। तो उसी प्रकार से, और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास, जब गर्मियों का महीना आता है, जेठ का महीना आता है, उसमें जो नदी कहते हैं रह जाती है, 90% तो सब सूख जाती हैं, कुछ ही रह जाती हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति है, कबीर की भक्ति विपरीत परिस्थिति में ही भगत की पहचान होती है कि ये भगत है कि नहीं है। ठोक बजा के गुरु देखेगा कि वास्तव में इसमें भगतपन है भी कि नहीं। विपरीत परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है टूट जाता है, टूट जाता है तो फिर कबीर का नहीं है। कहते हैं जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेब, वो कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निजदेव। कहते हैं इसमें तो कुछ मांगना नहीं है, ये भक्ति निष्काम कर्म वाली है, निष्काम भाव होना चाहिए। आपके मन में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए कि हे भगवान हमें स्वर्ग मिल जाए, राजपाट मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। नहीं, एक ही मन में रहना चाहिए, हे भगवान मेरा मनुष्य जीवन का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो जाए, मैं सतलोक में चला जाऊं, काल के जाल से, किस ब्रह्मांड की जेल से निकल जाऊं, ये भाव होना चाहिए आपका। कहते तिमर गया रवि देखते और कुमत गई गुरु ज्ञान और सुमत गई अति लोभते भक्ति गई अभिमान। देखो, चार चीजें बता दी कि आपका अंधियारा है, रवि सूर्य का प्रकाश होगा चला जाएगा,
और कुमत गई, आपके अंदर अगर कुबुद्धि है, कुमति है, तो गुरु का ज्ञान से आपकी ये हटेगी। गुरु का ज्ञान सुनना है, सतगुरु का आधीन भाव से अगर हम ज्ञान सुनेंगे तो ये कुबुद्धि भी हट जाएगी। क्या कह रहे हैं? कुमति गई गुरु ज्ञान और सुमत गई अधिलोभते। लोभ से क्या चली जाएगी? आपकी सुमति चली जाएगी। और भक्ति गई अभिमान, अगर आप में अभिमान हो गया तो आपकी, कबीर साहब कह रहे हैं, भक्ति चली जाएगी पूरी की पूरी। तो अभिमान जीव के लिए सबसे बड़ा घातक है। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज नारी का प्रेम, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई, ये नहीं छूटेगी। तब वो साधक नहीं है, भगत नहीं है। कहते हैं भक्ति बेस बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश, और भक्ति लीन गुरु चरण में। आहा, भक्ति तो चरणों की ही करना है, और भेष जगत की आस। जगत की आस नहीं है। और भक्ति किसकी करना है? सतगुरु चरणों की भक्ति बताइए कबीर साहब ने, और दूसरा कोई भक्ति नहीं है। पार होने के लिए केवल गुरु के चरणों की ही भक्ति है। दूसरा किसी भी इष्ट, किसी भी देव, किसी भी महापुरुष, कुछ की भक्ति नहीं है। सतगुरु के चरणों की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। कहते हैं भक्ति लीन गुरु चरण में, और भेष जगत की आस। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। ये भक्ति के अंग हैं, कबीर साहब के दोहे हैं, ये चुराए हुए नहीं है किसी के। ये अनमोल साखियां हमारे परमात्मा कबीर सतगुरु दे के गए हमें। कहते कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी व्यक्ति होगा उससे भक्ति नहीं हो सकती, क्रोधी होगा उससे भी नहीं होगी, और लालची से तो होती नहीं है। भक्ति करेगा कोई सूरवीर। कैसा होना चाहिए सूरवीर? जो जाति पात से दूर हो। जाति वर्ण, किस वर्ण से है? वर्ण से भी दूर हो, और कुल से भी दूर हो। तो कहते हैं जाति वर्ण कुल खोए, ये खो देगा वो, केवल कहलाएगा दास, भगत, साधक जी, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा वो। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए, और नाता तोड़े गुरु भजे, भक्त कहावे सोई। भगत की पहचान बता दी इस साखी में कि जब लग नाता जाति से, अगर आप जाति से हैं, अमुक जाति के, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ठाकुर हैं, या अपने आप वो जाति का, श्रेष्ठ जाति, उच्च जाति का आपको गर्व है, तब लग, कहते हैं जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति ना होए। तब तक भक्ति तो स्टार्ट भी नहीं होगी। और भक्ति नाता तोड़े और गुरु बचे। कहते हैं इन चीज़ों से आपको नाता तोड़ के गुरु भजना चाहिए। और भक्त कहावे सोए, तब कहे जाएंगे आप भगत, तब आएगे आप में भगतपन आएगा आप में। प्रेम बिना जो भक्ति है, आह, वो सो निज दंभ विचार, और उदर भरण के कारण जन्म गवाए सार। कहते प्रेम बिना कोई भक्ति नहीं है। अगर सतगुरु से आपका प्रेम नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। गुरु के प्रति आपका समर्पण नहीं है तो भी भक्ति नहीं है। सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं है तो भी आपकी भक्ति नहीं है। भगतपन बनेगा आपके सतगुरु के समर्पण से, और नहीं तो कहते हैं उदर भरण के कारण, ये पेट भरने के कारण, तो कहते हैं जन्म गवाए सार। कहते हैं पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं। तो ये कबीर के अनमोल साखियाँ हैं, ये दोहे हैं, ये बहुत ही उत्तम हैं। इनको आप हर सभी अंगों को सुने। आप PDF में पूरे एक एक अंग डालते जा रहे, उसमें आप विचार करें कि वास्तव में इन साखियों में क्या लिखा है। कहती है भाव बिना नहीं भक्ति जग, आह, और भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, और दो एक स्वभाव। कहती भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। अगर आपके अपने सदगुरु के प्रति भाव नहीं है, सदगुरु के प्रति आपका सुमरण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति बन ही नहीं सकती है। कहते हैं भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति हो ही नहीं सकती है। भगत का भक्ति से भाव होगा तभी वो भगत बनेगा। कहते हैं जात वर्ण कुल खोए के, भक्ति करे चित लाए, और कहे कबीर सतगुरु मिले तब आवागमन निसाए। आवागमन जन्म मरण का रोग और काल के चक्र से हटना। कहते हैं कहे कबीर सतगुरु मिले, जब आपको सच्चा सतगुरु मिलेगा तब ये चीज़ हटेगी, और इसके पहले तो ये हट ही नहीं सकती है। कहती है जात वर्ण कुल खोए के, भक्ति करे चित
लाए। विषय त्याग बैराग है। अगर आपने विषय त्याग दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो आप बैरागी हो गए। फिर बैराग है, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, उस सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परवान। कहते हैं विषय वासना को तो त्याग दो, कबीर साहब कह रहे हैं, अगर भगत बनना है आपको तो। कहते हैं भक्ति पदार्थ जब मिले और जब गुरु होए सहाय, और प्रेम प्रेत के भक्ति जो और पूर्ण भाग मिलाए। कहते पूर्ण भाग से ये हमें सदगुरु मिलते कबीर साहब, जो सत भक्ति देते हैं, शब्द का भेद देते हैं, 2 अक्षर का भेद बताते हैं, अजप्पा जाप देते हैं, पूरी कहते हैं मूलाधार से लेके, मूल कमल से लेके सहस्त्रार कमल तक की पूरी यात्रा बताते हैं, और अपने साथ ले चलते हैं पकड़ के हाथ, तब माना जाता है पूरा गुरु, ऐसे नहीं। कहते हैं और कर्म सब कर्म है, और भक्ति कर्म नहीं कर्म, और कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भरम। भ्रम नहीं होना चाहिए, भक्ति करना है भ्रम को त्याग करके, और भक्ति करो निष्कर्म। कहते हैं निष्कर्म वाली भक्ति करना है। कैसे? क्या त्याग के? भ्रम को त्याग के सतगुरु के प्रति। कहते हैं भक्ति महल बहुत ऊंच है। भक्ति का महल कितना ऊंचा बताया? बहुत ऊंचा बताया। दूर ही ते दर्शाए, दूर से ही दर्श जाएगा कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। सतगुरु बैठा है भगवान ऊपर सतलोक में। कहते भक्ति महल बहु ऊंच है, दुरही ते दर्शाए, और जो कोई जन भक्ति करे आह शोभा बरनी ना जाए। जो भक्ति करेगा पर कहते हैं उसकी शोभा बरनी ना जाए, वो हंस बन जाएगा सतलोक में जाके। कहते भक्तन की तो यह रीत है, आह क्या रीत है कि बंदे करे जो भाव, और परमारथ के कारण यह तन रहो कि जाओ। कहते परमारथ के कारण शरीर तक लगा देता है भगत दाव पे, तन मन धन सब अर्पण कर देता है भक्ति के लिए, समर्पण के लिए। भक्ति बिना नहीं निस्तर है, लाख करे जो कोई, आह वो शब्द सने ही है रहे, घर को पहुंचे सोए। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? भक्ति बिना नहीं, भक्तन की यह रीत है, बंदे करे जो भाव, और परमार्थ के कारण जी तो हो गया। को भक्ति बिना नहीं निस्तर है, लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। कितना भी लाख करे कोई उपाय, बिना भक्ति के होता ही नहीं है। और शब्द सने ही है रहा, आहा कबीर साहब का जो शब्द है उसमें श्रुत लगाया रहा अपनी। शब्द सने ही है रहा, घर को पहुंचे सोई, सो सतलोक जा पाएगा। भक्ति कठन अति दुर्लभ है, भेष सुगम नित सोए, और भक्ति जो न्यारी भेष से यह जाने सब कोई। कहते हैं भक्ति, कबीर की भक्ति कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, इस पे चले कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। कबीर की भक्ति में तो 8 पहर संग्राम रहेगा। कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। कहते भक्ति बीज जो होगा उसका स्वभाव नहीं बदल सकता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो अपना कर्म नहीं बदलेगा, अपना भरम नहीं बदलेगा। कहते ऊंच घर में हो चाहे नीच घर में, उसमें भगतपन रहेगा, साधुता रहेगी उसमें। होए संत का संत, वो संत ही रहेगा। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, और विपत्ति पड़े यो छाड़सी कैचुल तजत भुजंग। देखो देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। अगर आप देख के भक्ति कर रहे हैं, देखा देखी में भक्ति कर रहे हैं, तो कबीर के मार्ग में आप बढ़ नहीं सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आप बढ़ नहीं सकते हैं। ये तो अंदर की भक्ति है कि हमें वास्तव में ज्ञान, कबीर का ज्ञान समझ आया हो कि इस काल के जाल से निकलना है, तब ये भक्ति बनेगी। नहीं तो क्या होता है, जो सरप होता है ना भुजंग, वो अपनी कैंचुल छोड़ के तस जाता है, देखता भी नहीं है कैंचुल की तरफ। आरत है गुरु भक्ति अरु, आह आरत है गुरु भक्ति करूं, सब कारज सिद्ध होए। भक्ति से ही सारे काज सरेंगे। और कर्म जाल भोजाल में भगत फंसी नहीं कोई, इस कर्म जाल फिर भोजाल में कोई नहीं फंसेगा।
कहते हैं भक्ति दोहैली गुरुन की और नहीं कायर का काम, और शीस उपारे हाथ सो ताह मिले निज धाम। कहते हैं ये शीस अपने गुरु के चरण में काट के भी दे दे भगत तो भी बहुत कम है। शीस उपारे भूई धरे ऊपर मच के पाँव, कबीर का घर सिकर है तेरी गरज पड़े तो आओ। ये कबीर परमात्मा है भगवान। तो कहते हैं शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, बहुत सस्ता सौदा है गुरु का। कहते हैं भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भगत हर साए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। कोई नहीं चढ़ सकता बिना गुरु के भक्ति के। भक्ति सोई जो भाव सो एक मन चित्त को राख, मन और चित्त को एक रखना है। और सांच सील सो खेलिए, सांच सच्चा होना चाहिए और सीलता शालीनता होनी चाहिए। और मैं दो नाक, मैं नहीं करना है, मैं सो करे सो। कहते हैं सब चला जाएगा तेरा। भक्ति निसैनी मुक्ति की और संत चढ़े सब धाय। कहती हैं भक्ति किसकी है? मुक्ति की। और संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया, जिन्होंने मन में आलस किया, और जन्म जन्म पछताए, वो जन्म जन्म तक पछताता रहता है। भक्ति पंथ बहु कठिन है। कबीर साहब कह रहे बेटा भक्ति पंथ बहुत कठिन है। और अधर धार की चोट, अधर धार की चोट, कहते हैं तलवार की धार है, सूली ऊपर सिर सेज पिया की। जैसे सूली के ऊपर पिया बैठा हो तो क्या करेगी पतिव्रता? जाएगी। तो वही सेज, ये सतलुग जाने की ये काल है। सेज सूली सजाए बैठा है, वहां चलना है। अब कहते भक्ति गेंद चौगान की, और भावे कोई ले जाए। कहे कबीर कछु भेद नहीं, जहां रंग कहाँ राय। कहते जो चौगान होता था ना, पहले राजा लोग चौगान खेलते थे घोड़े पैसे, तो उसको कोई भी ले जाता था। इसी तरह से भगत है तो ऐसा नहीं कि कोई भी ले जाए, वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर बना रहे, तभी भक्ति बनेगी। कहते कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, और धुआं का सा धौल हरा बिन सत लगे न बार। कहती ये तो धुआं जैसा, कहते गुरु की भक्ति के बिना तो तेरा धिक्कार है जीवन में, संसार में आना। मनुष्य जीवन तेरा धिक्कार है, तेरा व्यर्थ है तेरा जीवन। कहते टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। आह, और मायाधारी मस्करे केते गए अऊत, ऊत होते पूत। तो कहते हैं जो टोटे में भक्ति करे वो है सतगुरु का सच्चा सपूत। और मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। मायाधारी मस्करों को तो भगवान ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ऐसे। और भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेब। और पूर्ण भक्ति जब मिले गुरु कृपा मेरे सतगुरुदेव। जब मेरे सतगुरु की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, पूरी भक्ति तब मिलेगी। तो ये कबीर परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है आज भगवान। और इसके दोहे हैं भगवान के, एक एक दोहे हमें सतगुरु की भक्ति के लिए दृढ़ करेंगे। सतगुरु की भक्ति करना है, किसी भी देवता की भक्ति नहीं करनी है हमें। और गुरु की भक्ति हो गई तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्व मम देव देव। तो एक कबीर साहब सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, इन्हीं की भक्ति करके पार होते हैं जी। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।